हेलो गाइस, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल और मैं हूं केवल दर्जी एंड आई एम सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 17 इन द सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट AIR in the CME examination और any other professional courses like the CA and CS। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि हम 5 प्रूवन मेथड्स और टेक्निक्स की जो जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे एयर लाना है। और आप एयर लाने जो स्कॉलर है वो तो ला सकता है, बट जो नहीं है स्कॉलर तो वो कैसे लाए, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। ओके, सो मैंने भी अपने एग्जामिनेशन ड्यूरिंग मैंने कौन से मेथड फॉलो की थी और कौन सी मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने कौन से टेक्निक यूज की थी, तो उस टेक्निक्स को भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और इस वीडियो में हम हमारी बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट AIR इन CME एग्जामिनेशन, जो 5 प्रूवन मेथड्स है और टेक्निक्स है। ओके, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। ये बहुत मोस्ट एमपी चीज है। ओके, जब भी आप कोई भी कोर्स आप स्टार्ट करते हो तो उसके पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है उसका सिलेबस। ओके, कि सिलेबस हमारा कितना है, कितना लेंथी है या नहीं है, उसका वेटेज कितना है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, एग्जामिनेशन पैटर्न में कैसे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, लाइक अभी एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करें तो ये बहुत एक बड़ा सा फैक्टर है कि जो बहुत मोस्ट आईएमपी है। ओके, क्योंकि अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी CS का भी न्यू सिलेबस में कन्वर्जन हो चुका है, बट उनकी जो एग्जामिनेशन पैटर्न थी तो उन लोगों ने कुछ बताया नहीं था, यानी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो MCQ वाले है या नहीं है। बट जब एग्जामिनेशन में जब जो लोग अपीयर हुए तब उनको पता चला कि जो MCQ वाला पोर्शन है वो नहीं था। ओके, उसकी जगह क्या था कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी उसके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ऊपर केस स्टडी जो दिया गया होता है उसमें से, तो वैसा आपको यानी पूछा गया था। तो यानी उस टाइम पे सब लोग यानी जो भी पेपर देने गया था वो शॉक था, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि कोई क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपको पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम बैठने से पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको सिलेबस, उसका वेटेज और पास्ट ईयर एनालिसिस भी आपको पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर में से कितना मार्क्स का आया है और कौन सा चैप्टर मोस्ट टाइम पे, वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट तो हो गया अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। देन हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, ये बहुत सारे लोग आपको वीडियो में या फिर किसी क्लासेस में यानी सभी सर या सभी लोग आपको पढ़ाते हैं यानी बोलते भी है कि फोकस करो आप अपने कॉन्सेप्ट पे। ओके, ये कॉन्सेप्ट इतना मोस्ट टाइम पे इसलिए हो गया है क्योंकि लोग अभी रट्टा मार लेते हैं, यानी बहुत सारे लोग को मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो अकाउंटिंग जो यानी प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, यानी अकाउंटिंग हो गया फिर FM हो गया, तो उसमें है ना जो सम्स आते हैं उसको रट्टा मार लेते हैं, यानी इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर यही आएगा। तो वैसे भी लोग हैं कि जो रट्टा लगा लेते हैं, बट हम उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, यानी हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे यूजफुल होता है उसको साथ में एग्जांपल लेके चलेंगे तो हमको पता चलेगा, यानी हमको फोकस करना है हमारे कॉन्सेप्ट पे। ओके, सो और प्रोफेशनल कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट से ही सब करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रट्टा मारता है तो उसका होना यानी हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं होता, बट क्लियर करना एग्जामिनेशन बहुत कम होता है। सो ये एक चीज है कि आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे। हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो आपको मेक अ रियलिस्टिक प्लान। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा मेक अ प्लान, मैंने लिखा है मेक अ रियलिस्टिक प्लान। मेक अ रियलिस्टिक का प्लान का मतलब है, रियलिस्टिक जो वर्ड है ना वो बहुत मैंने इंपॉर्टेंट रखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि रियलिस्टिक प्लान यानी आपसे हो सके ऐसा प्लान बनाना है, आपसे ना हो सके यानी इम्पॉसिबल हमारा प्लान नहीं बनाना। यानी ये बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई 3-3, 4-4 महीना या फिर टिल द एग्जामिनेशन का एक शेड्यूल बना लेते हैं, बट उसको फिर फॉलो ही नहीं होता, फिर उससे रीशेड्यूल उसको बनाते रहते हैं। ओके, फिर उनको लगता है लास्ट में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऑब्वियसली चीज है, क्योंकि जो आपका प्लान है उसको आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा एज माई पर्सनल एडवाइस कि आप जो प्लान बनाओ ना वो 1 वीक का बनाओ। ओके, 1 वीक का इसलिए क्योंकि 1 वीक में आप एक जो 1 वीक में हमने जो भी टारगेट अचीव रखा है तो वो अचीव करते जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता जाएगा। यानी आप 1 महीना या फिर 2 महीना या टिल एग्जामिनेशन डेट का बनाते जाओगे, तब आपका जब टारगेट पूरा नहीं होगा तब आपको डिमोटिवेट होगा, फिर आप रीशेड्यूल फिर से करेंगे, प्लान को अपना रीशेड्यूल करते जाएंगे, फिर आपका जो पढ़ाई करने का जो मन है वो भी नहीं रहेगा। सो मेरा चीज है कि 1 वीक का आप प्लान बनाते जाओ। मैंने भी अपनी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कर रहा था तब मैंने 1-1 वीक का प्लान जो मैं बनाते जाता था। ओके, फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जो बहुत ये पॉइंट फोर्थ है ना, बहुत मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको जिसने ने भी स्किप किया तो उसको बहुत दिक्कत आने वाली एग्जामिनेशन के दौरान। सो क्या चीज है वो फोर्थ पॉइंट, तो मल्टीपल टाइम्स ऑफ द रिवीजन। यानी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे टॉपर्स के। ओके, सो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि बहुत सारे टॉपर्स ने भी बताया होगा और मैं भी बताऊंगा कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिवीजन जो है ना वो होना ही जरूरी है, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें क्या क्या आता था। ओके,
जब आप एक बार रिवाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, दूसरी बार में आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हाँ इसमें और भी ज्यादा है। ओके, फिर थर्ड पोर्शन पे आपको 75% 80% पता चलेगा, फिर फोर्थ रिवीजन में आपको 100% पता चले, या फिर सबको क्या होता है कि फर्स्ट 2 और 3 रिवीजन में खत्म हो जाता है। कभी कोई कोई ऐसे भी होता है कि फर्स्ट और 2 रिवीजन करते हैं, थर्ड और फोर्थ नहीं करते, तो वो भी चलता है, बट आपको रिवीजन करना इज मस्ट कंपलसरी। ओके, सो रिवीजन तो आपको करना ही है, और साथ ही साथ आपको एक क्यूमुलेटिव रिवीजन का भी करना चाहिए। क्यूमुलेटिव रिवीजन यानी क्या होता है कि अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, क्यूमुलेटिव एग्जांपल का। ओके, सो क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिवीजन। सो क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है कि आपको ऐड ऑन करते जाना है। यानी अभी सपोज करो एग्जांपल के रूप में आपका एक लेक्चर खत्म हुआ, ओके, यानी एक चैप्टर हम लिख देते हैं, एक चैप्टर आपका खत्म हुआ। ओके, फिर आप दूसरे चैप्टर पे मूव होते हो। ओके, तो दूसरे चैप्टर पे जब आप मूव हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन भी प्लस कर दो, यानी पहले फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करो, देन आप सेकंड चैप्टर का रिवीजन करो। फिर क्या करो, आप थर्ड चैप्टर पे जाओ, तो थर्ड चैप्टर पे तब जाओ ना, तब आपको सिर्फ दूसरे का रिवीजन तो करना ही है, बट प्लस एडिशनल आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसका भी आपको रिवीजन करते जाना है, यानी इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। तो ये इस प्रकार से आप क्यूमुलेटिव रिवीजन पे करते जाओगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे भी कुछ देखने की जरूरत नहीं रहेगी, और क्यूमुलेटिव रिवीजन से आपको इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि आप इजीली आप राइटिंग कर सकते हो और आपको एग्जामिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो भी बहुत मोस्ट टाइम पे पॉइंट है। ओके, गिव मॉक टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस एंड सॉल्व एमटीपी आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सो आपको मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, क्योंकि एक या दो मॉक टेस्ट आप फुल टेस्ट के दे दोगे तो भी आपको बहुत कंफर्ट मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, मैंने भी मेरे टाइम पे मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, और प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूँ ना तो मैंने सीए प्लस सीएमए की पेपर दोनों के हैं, वो दोनों के मैंने सॉल्व किए थे उन सब्जेक्ट में कि जो दोनों में कॉमन हो। ओके, जो दोनों में कॉमन हो उस वजह से मैंने सिलेक्ट किए थे सब्जेक्ट, और उसमें मैंने दोनों के पेपर सॉल्व किए थे। और सीए में तो पता है आपको कि एमटीबी भी आता है, आरटीबी भी आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आता है, तो मैंने वो भी सॉल्व किए थे। और सीए में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो हमारे में एमटीबी आता है वो भी मैंने सॉल्व किया था। ओके, और टोटल मैं बताऊँ आपको तो मैंने एक सब्जेक्ट में, यानी जो कॉमन सब्जेक्ट है, ऐसे सिर्फ दो सब्जेक्ट है, 2 या 3 ही सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं थे, तो उनके तो मैंने बताऊँ तो आपको मैंने 20 पेपर ओके पर सब्जेक्ट जो दोनों में कॉमन है, ओके, वो मैंने एक सब्जेक्ट में सॉल्व किया था। यानी आप अंदाजा लगा लो कि मैंने 3 सब्जेक्ट किया होता तो मैंने साइड पेपर तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट में सॉल्व किया था। ओके, सो ये आपको एडिशनली करना पड़ेगा। ओके, और इससे आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर जो हो गए उसको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं इंस्टीट्यूट, वो भी आपको पता चलेगा, और इजीली आप उसके साथ यानी एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ओके, फिर हमको एक राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो बड़े लेंथी टॉपिक्स होते हैं, यानी सीए का सभी पेपर्स लेंथी आते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट बिफोर दी गिविंग द एग्जामिनेशन। ओके, सो एग्जामिनेशन के बिफोर आपको 1 या 2 बार तो लिखना ही चाहिए, और साथ ही साथ आप लेक्चर जो कर रहे हो तो तब भी आप लिखते तो है, तो वहां से भी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, बट उसके पहले टेस्ट देकर भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, आपको कैसा सेंटेंस बनाने, वो सब भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। फिर बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसको कितने अटेम्प्ट का यानी हमको सॉल्व करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि 3 इयर्स। ओके, यानी 1 ईयर्स में 2 अटेम्प्ट आते, तो आपको 6 टर्म के पेपर सॉल्व करने हैं। कितने? 6 टर्म के पेपर आपको सॉल्व करने हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके, यानी 6 इंटू आपका हो गया 8, यानी 48 हो गया, तो 48 पेपर आपका सॉल्व होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि वेट, ओके, 48 हो गया। फिर अभी हम बात करते हैं आगे कि ये तो आपकी बात हो गई कि 5 प्रूवन टेक्निक्स, ये तो मैंने फॉलो किया था। ओके, ये जब सभी अपने एआर जो स्टूडेंट आते हैं उनके वीडियो देखे होंगे, इंटरव्यू देखा होगा, तो ये 5 टेक्निक कॉमन होती है कि जो सब लोग करते हैं, तो उसको हम पहले एक बार रिवाइज करते हैं। फिर मैं अभी 5 टेक्निक्स और है कि जो मैं खुद से फॉलो करता हूँ, और मैं भी बताऊंगा आपको कि ये वो 5 टेक्निक्स और जो है वो भी फॉलो करनी है हमको। ओके, सो फर्स्ट था अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सेकंड हमने पढ़ा कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। थर्ड हमने जो देखा कि रियलिस्टिक प्लान हमको बनाना है। फोर्थ मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिवीजन और गिव द मॉक टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस एंड सॉल्व द एमटीपी आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 5 चीज हमको करनी है। एयर जिसको लाना है वो तो करेगा ही। ओके, फिर अदर थिंग्स क्या है कि 6 पॉइंट में मैंने लिखा है कि बिलीव इन योरसेल्फ, यानी लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि वो एक मॉड्यूल हो गई, यानी जिन्होंने जहां पर भी क्लासेस लिया है, तो उन क्लासेस का जो मटेरियल होता है उनको सफिशिएंट नहीं लगता कि भाई अभी मुझे और करना चाहिए। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स में भी ऐसा ही होता है कि जैसा यूपीएससी और उसमें होता है कि आप कितना भी पढ़ लो बट आपको कम लगेगा, बट आपने जो पढ़ा है ना उस पर कॉन्फिडेंस रखो। ओके, सो मैं वही चीज बोलूंगा कि आपने जो भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे विश्वास रखो कि आपने जो पढ़ा है वो कंप्लीट है, इनफ है। ओके, तभी जाके आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी। अदरवाइज तो बहुत सारे मॉड्यूल्स है, बहुत सारे रेफरेंस बुक है, तो आप कितना करोगे, आपको कुछ
याद भी नहीं रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट जो किया है वो भी आप भूल सकते हो। तो इस पे आपको फोकस करना है कि बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, देन हम आगे बात करते हैं कि स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। ओके, तो पहले चीज आपको पॉजिटिव के बारे में बात करूं तो आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको डर नहीं रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, प्रिपरेशन जब कर रहे हो तब आपको ऐसे थॉट्स नहीं लाने कि भाई नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, मैं कैसे कर पाऊंगी, आप कैसे कर पाऊंगा। सो वैसे थॉट्स भी आपको लाने नहीं है। ओके, और स्टे हेल्दी यानी कि बहुत सारे लोग अपनी जब प्रिपरेशन के दौरान ही यानी बाहर का खाना या फिर घूमना फिरना यानी सभी में क्या होता है कि स्टे हेल्दी नहीं रखते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और फिर वो बीमार हो जाते हैं, तो उनका 7 दिन 8 दिन तो फिर सिर्फ बेड में गुजरता है। ओके, सो वैसी चीज भी हमको नहीं करनी है। हमारा जो हमने रियलिस्टिक एक प्लान बना है तो उसको भी हमको फॉलो करना है, अच्छे से हमको फॉलो करना है। ओके, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि घूमना फिरना बंद कर दो, सब करना है, घूमना फिरना बाहर का खाना, बट कम करना है हमको। ओके, कुछ दिन आप फिक्स करो, उसी दिन पर आपको करना है, बट आपको बीमार ज्यादातर नहीं होना है। ओके, उसका पूरा आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में, फोकस करना है हमको अदर एक्टिविटी में। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब प्रोफेशनल कोर्स में आ ही जाते हैं ना, तब उन लोगों को एक डर सा लगता है कि हमें यानी जितने भी घंटे वो लोग अलाइव रहते हैं उतना घंटा हमको सिर्फ पढ़ाई करना है, बट ऐसा नहीं है। आप 6 घंटे भी पढ़ो, बट इतना इफेक्टिवली पढ़ो कि आपको हेल्पफुल हो वो 6 घंटे में। आपको 6 घंटे के बाद उठो ना, तब आपको पता चले कि भाई आपको एक फील आनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन वाली फील आनी चाहिए कि हाँ मैंने जो भी पढ़ा है वो मुझे पता है। यानी कोई भी आपको उसमें से क्वेश्चन भी करे तो आपको आना चाहिए। वैसे इफेक्टिव जो स्टडी बोलते हैं उसको वो आपको देना है, और साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो हॉबी है उसको भी बनाए रखना है। ओके, तो आपको रीडिंग प्लेइंग जो भी आपको आता है, यानी आप फाइनेंस की बुक रीड कर सकते हो, मोटिवेशनल बुक, बायोग्राफी किसी की रीड कर सकते हो। मैंने भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं तो मैंने भी बहुत सारी रीडिंग की है, और तो मैंने भी बहुत सारी रीडिंग की है। उसमें से मैंने फाइनेंस बुक और प्लस जो बायोग्राफी बुक्स होती है वो मैंने पढ़ी है, क्योंकि जो बायोग्राफी बुक्स है ना उसमें बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग होती है, क्योंकि उन लोगों ने जो बिजनेस करा किया है वो सब चीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो मैं चीज मैं फॉलो करता हूँ। ओके, फिर मैं प्लेइंग में क्या होता है कि मैं चेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चेस खेलने में थोड़ा टाइम डाइवर्ट कर लेता हूँ पूरे दिन में। ओके, सो आपको सबको जो भी कुछ है, कीबोर्ड बजाते हो या फिर गिटार, तो वो सब भी आप अपना लिए अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि केस स्टडी वॉच ऑन यूट्यूब, बिजनेस केस स्टडीज। ओके, सो मैं एक ये एड ऑन पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो हमको पूरा यानी बिजनेस जो है उसको एक एज ए नॉलेज आपको गेन तो करना पड़ेगा कि कैसे रन करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पे वर्क करोगे तभी आपको पता चलेगा, उसके पहले भी आपको जानना हो तो यूट्यूब से या फिर बुक से आप जान सकते हो कि वो लोग जो फाउंडर्स है वो लोग कैसे बिजनेस रन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो वो चीज जो है आपके स्किल में डेवलप हो सकती है, तो उसको करना ही चाहिए। सो ओके, तो मेरा एक ये पॉइंट एडिशनल है कि आपको करना ही चाहिए कि भाई केस स्टडी जो यूट्यूब पे देते हैं, कोई भी आप बिजनेस सर्च करो, ओके, एक्सवाइजेड बिजनेस सर्च करो यूट्यूब पे, उसकी केस स्टडी देखो कि वो कैसे ग्रो हुआ। उसमें आपको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी मिलती है, फाइनेंस से लेकर टर्मिनोलॉजी मिलती है, फिर ऑपरेशन के लिए रिगार्डिंग मिलती है, तो उस टर्मिनोलॉजी को आप समझो। जब आप इंटरव्यू के दौरान आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो वही जो टर्मिनोलॉजी आपने एक बना के रखी है तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप उसको जब इंटरव्यू पे आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तब उसको उस चीज को कोट करो। ओके, तो वो चीज भी आपको देखना है। साथ ही साथ आपको यानी बैलेंस शीट है, फिर पीएनएल है, उसकी जो केस स्टडी, फिर एनुअल रिपोर्ट्स है। ओके, एनुअल रिपोर्ट्स है, उसको रीड करो, तो उससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, या फिर उसके जो बैलेंस शीट, पीएनएल है, कैश फ्लो है, वो आपको रीडिंग करना आ जाएगा कि रीड कैसे करते हो उसको। तो इस पर आपको फोकस भी करना चाहिए। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है 10, enhance your personality and the technical skills। ओके, ये एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो आपका क्या, जब आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गई, आपकी एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है, आपका रिजल्ट आ गया, उसकी बात की है जब आप ट्रेनिंग में जाओगे। ओके, या तो फिर आप जॉब में जाओगे, तब ये दोनों में आप जब जाओगे तब आपकी पर्सनालिटी और टेक्निकल स्किल बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि पर्सनालिटी स्किल में जो आप क्या आता है, तो मैं बता दूं कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं। ओके, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो पर्सनल आपको यानी एक आपका एक जो एटीट्यूड है वो एक बाहर आते दिखता है, तो ये सारी चीज ऐसे ही आपको ग्रो होती दिखेगी। तो आप खास करके ये जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उस पर आपको बहुत ज्यादा वर्क करना रहेगा। देन हम टेक्निकल स्किल की बात करें तो यह एक एक्सेल, ओके, फिर पावर पॉइंट, फिर वर्ड, फिर सैप। ओके, जो लोग सीए में कर रहे हैं तो उनका तो पता ही होगा कि सैप की ट्रेनिंग भी होती है, सैप फिको। ओके, सो उस पर भी फोकस करना है, सैप भी सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पीएसयू कंपनीज जो होती है, ओके, पीएसयू कंपनीज और साथ ही साथ तो एमएनसी की जो कंपनीज है तो वो लोग सैप ही फॉलो करती है। तो सैप का आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको बहुत सारी चीजें भी सीखनी चाहिए, लाइक MIS सीखनी चाहिए। ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए कि जिसके आप टेक्निकल जो स्किल है वो उसको आप ओवरकम कर सको। आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको भी आप ज्यादा, एक मिनट,
कर सकते हो। सो आपको टेक्निकल जो स्किल है उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ आपको पर्सनैलिटी स्किल पे भी आपको फोकस करना चाहिए। ओके, सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस जो हम टॉपिक हमने पढ़ा है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट थे। ओके, सो हम देख लेते हैं कि जो ये प्रूवन टेक्निक्स है, ये प्रूवन टेक्निक्स है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा अंडरस्टैंड सिलेबस इन एग्जाम। सेकंड पॉइंट है कि हमारे को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। थर्ड पॉइंट हमें रियलिस्टिक प्लान बनाना है। फोर्थ इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करते जाना है। देन मॉक टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस और एमटीपी, एटीपी और प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करना है। बिलीव इन योरसेल्फ रखो। ओके, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। फोकस ऑन अदर एक्टिविटी, रीडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। केस स्टडी और वॉच, देखो आपको जैसा लगे, आपको बिजनेस की केस स्टडी देखना है तो आप भी देख सकते हो। ओके, इनहेंस करो पर्सनैलिटी, टेक्निकल स्किल, ये तो करना ही करना है। ओके, और दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज का लिखा है तो इसकी एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि सातत्य एकेडमी जो सातत्य एकेडमी यानी हमारी जो ये यूट्यूब चैनल है, ओके, सो हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, थोड़े टाइम के बाद हम लॉन्च करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के लिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज। ओके, हम कोचिंग का तो हमने रखा ही है बट टेस्ट सीरीज के लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। ओके, जिसका भी नाम सातत्य एकेडमी रहेगा। ओके, सो आप गूगल पे सर्च करोगे, अभी नहीं होगा, अभी लॉन्च का एक मैं वीडियो भी बना दूंगा, बट यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा एक इंट्रो दे देता हूँ कि अभी 1 महीने के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और जो भी टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी है यानी CA, CMA और CS, ये तीनों की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बट इसमें जो प्रोफेशनल वाले जो होते हैं CS में, उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं रहेगी। सिर्फ CA फाइनल, CA में CA फाउंडेशन से लेके फाइनल तक, CMA में भी सेम फाउंडेशन से लेके फाइनल, बट CS में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड द CS EET की सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। ओके, और जो इसका भी प्राइस जो है, सब लोगों को प्राइस जो होगा बहुत लगेगा कि भाई बहुत हाई है, बट नहीं, हमने जो भी प्राइस रखी है वो मार्केट से स्टडी करके रखी है। और जो नॉमिनल रेट में जो लोग मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, उससे भी कम प्राइस में हमने, लोअर प्राइस में हमने प्राइस को अरेंज किया है और आपको इफेक्टिवली चेकिंग इवेल्युएट करके भी मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी, वो सब चीजें तो अभी जब लॉन्च होगी तब आपको एक बार वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये जो आपको सब 5 प्रूवन टेक्निक्स है तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना, और आपके दोस्तों जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिनको भी ऐड लाना है तो उसको भी आगे शेयर करो। ओके, और साथ ही साथ इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।